हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 5 to 15 ग्रेड जॉब लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में। न्यू नोटिफिकेशन अपडेट फॉर द अपॉइंटमेंट अप्रैल 2023। अब सब्सक्राइबर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पॉलिसी में चेंज क्यों लाया गया, क्या वजूहत थी पॉलिसी में चेंज लाने की और न्यू पॉलिसी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप किन किन पैरामीटर को पास करते हुए अपनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल और टैक्स के मार्क्स को इंक्लूड करके जॉब के लिए कंसीडर किए जाएंगे, एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 to 15 स्केल की जो न्यू पॉलिसी अपडेट हुई है उसमें टैक्स के जितने भी मार्क्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, और इंटरव्यू के अंदर जितने भी मार्क्स आपके ऐड हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको फर्दर प्रोसेस होगा, आपका इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी कि आप किस बेस के ऊपर एलिजिबल हैं। अब न्यू पॉलिसी क्या है, न्यू नोटिफिकेशन क्या है, इनको क्या नीड पड़ी, अब हम अपनी वीडियो में कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको कटिंग दिख रही है पेपर की। इसमें बताया गया है कि सिंध में जितनी भी नौकरियां हैं उसके रूल्स को तब्दील कर दिया गया है। अब उम्मीदवार जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपनी एजुकेशनल बेसिस के ऊपर इंटरव्यू देंगे और उसके अंदर 50 मार्क्स उनको लाजमी सिक्योर करने पड़ेंगे। अब आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था कि 40 मार्क्स वाला पेपर में कंसीडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए आगे, तो 40 मार्क्स पे पासिंग मार्क्स हैं आपके, कंसीडर है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आप परेशान हो जाएं कि 40 मार्क्स का लिखा था और यहाँ पे 50 मेंशन कर दिया गया है। तो 40 मार्क्स वाला कंसीडर है, जिन्होंने 40 मार्क्स लिए हैं वो एलिजिबल है फॉर इंटरव्यू टेस्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंध हुकूमत ने 5 से 15 ग्रेड्स के लिए 20,000 से ऊपर जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके लिए ये तब्दीली, ये रूल्स को चेंज किया है, न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार क्या करेंगे, 20% उनको जो मार्क्स मिलेंगे वो एजुकेशनल डिग्री के बेस पे मिलेंगे विथ परसेंटेज। एजुकेशनल डिग्री में आपके जितने परसेंट होंगे उसके हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी। देन 30% मार्क्स आप अपने इंटरव्यू में गेन कर सकते हैं। 60% आपको जो जॉब मिलेगी वो 60% पे बुरहारी वाले, यानी कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं, विलेजर साइड्स हैं, उनको 60% पर अपॉइंट किया जाएगा। जबकि रूरल एरियाज़ में यहाँ पर पोस्टें ज़्यादा हैं तो उनको 40 सिक्योरिंग मार्क्स के ऊपर पोस्टें दी जाएंगी। अब इंटरव्यू में आपके 18 मार्क्स जो होंगे, 18 मार्क्स वो आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चन के होंगे, 6.6 मार्क आपके फील्ड रिलेटेड होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी देखी जाएंगी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपको ओवरऑल वहाँ पे जजमेंट की जाएगी। 6 पॉइंट आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल मार्क्स हो गए आपके 30 मिला के। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे की एडवर्टाइजमेंट की तरफ, आगे न्यू फर्दर नोटिफिकेशन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नौकरी के लिए जो नौकरियां रूल्स तब्दील। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि न्यू जॉब्स जितनी भी आएंगी BSP 5 to 15 उसमें रूल्स चेंज कर दिया है। अब IBI पास करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तालीमी काबिलियत और इंटरव्यू में 50 मार्क्स रखे गए, इनको मिला के क्वालिफाई करेंगे और 50 उनको सिक्योर करने बाकी फर्दर टेस्ट के उसमें रिक्वायरमेंट में। अब 50 यहाँ पर लिखा हुआ है 60 मार्क्स आपके जितने भी रूरल एरियाज़ हैं उनके होने चाहिए और 40 मार्क्स आपके अर्बन या फिर सिटी एरियाज़ वालों के होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड 4 से लेके आपके जितनी भी भर्ती होगी, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होंगी, उनके लिए आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया जाएगा। ADO ऑफिस वो जारी करेगा नोटिफिकेशन, या कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट आपको जारी कर देगा। इस तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जॉब्स के लिए क्वालिफाई जहाँ पे कर सकते हैं आप, वहाँ से नोटिफिकेशन जारी होगा। अब उसके बाद न्यू जो तरीक़ेकार है आपको बताया जा रहा है, नोटिफिकेशन दिया जाएगा 5 to 15 ग्रेड्स की जितनी भी अभी खाली वैकेंसियाँ हैं उनके लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिखने वाली यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट हुआ आपको उसमें 50 मार्क्स सिक्योर करने थे। अगर आपके 40% भी हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। बाकी उसमें आपके एजुकेशनल मार्क्स और इंटरव्यू ऐड हो जाएंगे।
40 से बिलो जितने भी होंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 मार्क्स जो क्वालिफ़िकेशन के हैं और 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के हैं। सेम वही बात रिपीट की है इन्होंने। और इंटरव्यू में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, आपकी स्किल्स होंगी, आपको बिहेवियर, एटीट्यूड और इन सब स्किल्स को मिला के, प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन स्किल को मिला के आपको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ़ द इंटरव्यू टीम आपके मार्किंग फ्लैक्ट करेगा। देन आपको एक स्लिप टाइप या फिर एक एडवर्टाइजमेंट लिस्ट के तौर पे आपके नंबर जारी कर दिए जाएंगे। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना के उसके मुताबिक आपको अपॉइंट किया जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ के यहाँ पर अपॉइंटमेंट का, न्यू भर्तियन का जो भी तरीक़ेकार है वो किस तरीके से होगा। आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। इंटरव्यू में आपको 70 मार्क्स से तक लेने हैं या फिर उससे ज़्यादा कंसीडर करने हैं। अब इसमें 20 मार्क्स आपको मिलेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना पर और 10 मार्क्स आप अपनी जनरल नॉलेज के बिना पर सिक्योर कर सकते हैं और बाकी कंसीडर किए जाएंगे आपके रिटन टेस्ट के नंबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक पॉइंट को आप डिटेल में समझिएगा ताकि आप अपने न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकें और आप अगर एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए अपने आप को रेडी रख सकें इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर देखिए जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द टेक्निकल पोस्ट। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल पोस्ट आती है डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अगर जूनियर क्लर्क हो गई, सीनियर टाइपिस्ट हो गई या टाइप राइटर की हो गई या फिर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की मिल गई, तो आपको वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन और आपकी एक्सपीरियंस अंडर स्किल देखी जाएंगी। जैसे कि आपको कंप्यूटर कोर्स किया हुआ हो, CIT इस तरीके से CIT और DIT के कोर्स आपके हुए हों और आपको टेक्निकल टाइपिंग आती हो, इन सब स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। देन उसके स्किल्स को कंसीडर करते हुए आपको टेक्निकली पोस्ट के लिए रखा जाएगा। अब उसके बाद प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। आफ्टर पब्लिकेशन, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होती है उसके बाद ऑफिस वाले आपको मेंशन करेंगे पैरा 4 में। अपॉइंटमेंट आपकी होगी BSc 5 to 15 के अंडर। अब यहाँ पर प्रोसीजर आप देख लें डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी किस तरीके से करेगी। पहले आपके पास FIBA यानी कि आपकी IBI शिखर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी टेस्ट एजेंसी जिसने आपका टेस्ट कंडक्ट किया था वही आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। आपने जो स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसकी वेरिफिकेशन करेगी कि वो यूनिवर्सिटी से आपके रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं। आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड और सब चीज़ें डिग्री इशू हुई भी है, बाकी सब चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन की होंगी, तो वो उसको आपको वेरीफाई करके आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा वहाँ पर उसका रिज़ल्ट फाइनल करके आपको मार्किंग सबमिट करवा दी जाएगी। देन आप जब जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू इस तरीके से होगा कैंडिडेट्स का, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट कब होंगे? जब आपके टेस्ट के मार्क्स और आपकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल डिग्री के मार्क्स 60 या 50 तक हों, या अगर फॉर एग्जांपल अर्बन है तो उनके लिए 40 कंसीडर किए गए हैं और बाकी 20 मार्क्स उनको एजुकेशनल डिग्रीज़ के ऊपर मिलेंगे और बाकी आपके पास हो गए जितने भी रूरल एरिया से उनको 60% मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पर इंटरव्यू के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है। टोटल मार्क्स आपके होंगे 100। रिटन मार्क्स आपके FIBA यूनिवर्सिटी वालों ने इशू किए थे जो पहले ही प्रीवियस रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर अवॉर्डेड कैंडिडेट ऑफ FIBA यूनिवर्सिटी 100 कंसीडर फाइनल मार्क्स में से आपके पास 40 या 50 के दरमियान आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर 40 से बिलो होंगे आपके नंबर तो आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको फेल कैंडिडेट में शुमार किया जाएगा। लेकिन अगर आपके 40 हैं या 40 से अबव मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और आपकी एजुकेशनल डिग्री के मार्क्स ऐड करके आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। अब एजुकेशनल डिग्री के लिए आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट बोर्ड यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। अब आपके पास मार्किंग किस तरीके से आपको मिलेगी? अगर आपका 70% एंड अबव आपने डिग्री में हासिल किए हैं मार्क्स तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल किसी के 40 मार्क्स थे पहले रिटन टेस्ट में तो उसको 20 मार्क्स डिग्री के मिल जाएंगे, तो वो 60 कंसीडर किए जाएंगे। फर्दर बाकी इंटरव्यू में वो गेन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर कोई 60 to 70 के दरमियान लेता है तो उनको 15 मार्क्स ऐड किए जाएंगे।
अगर 50 से लेके 60% तक कोई भी कैंडिडेट अपनी डिग्री के बेस पे अगर 60 से 50 के दरमियान उनके मार्किंग है तो उनकी रिजल्ट शीट के अंदर रिटन टेस्ट के अंदर 10 मार्क्स को ऐड किया जाएगा। ये थे आपके पास 40 आपने पहले ऊपर लिए नंबर, अब 50 ऊपर मार्क्स के थे रिटन टेस्ट के अंदर जिसमें 40 वाला मार्क्स था। अब आपके पास जो फर्दर 50 नंबर्स आपने गेन करने थे वो इस तरीके से आपकी एजुकेशनल डिग्री पे आपको मिलेंगे। देन आपकी जो इंटरव्यू है एकेडमिक, आपको 3 कैटेगरीज के सवाल पूछे जाएंगे। पहले होगा एकेडमिक और जनरल नॉलेज में से कोई भी आप सवालात कर सकते हैं। उसके टोटल मार्किंग होगी 18 नंबर। सब्जेक्ट, फील्ड या डोमिनेंट स्पेसिफिक रिलेटेड आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन किए जाएंगे। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके बोलने का बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हुए वो आपको 6 मार्क्स देंगे। टोटल आपके हो गए 30 नंबर। 20 नंबर आपको एजुकेशनल बेसिस पे मिलने हैं और 30 आपको इंटरव्यू की बेस पे मिल रहे हैं, तो टोटल ये 50 हो गए। और ऊपर आपने रिटन टेस्ट में जितने मार्क्स गेन किए होंगे, सिक्योरिंग मार्क्स जो हैं, आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। अब उसके बाद आप अपने इंटरव्यू और अपनी एजुकेशनल बेसिस के ऊपर अपने नंबर को गेन कर सकते हैं और इक्वल मार्क्स आपके डिवाइडेड होंगे अमंग द मेंबर ऑफ कमेटी। अवार्ड करेगा मार्क्स को इंटरव्यू कैंडिडेट। अब जितने भी कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया होगा, सिलेक्शन कमेटी का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो आपकी एजुकेशनल बेस, रिटन बेस, उसके पास दोनों रिजल्ट होंगे। अब वो उसके बाद आपके जो इंटरव्यू में आपने मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसको ऐड करके मर्ज करके आपकी स्लिप बनाएंगे। स्लिप बना के आपकी मार्कशीट बना के फिबा यूनिवर्सिटी यानी कि सखराब यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे। देन वो एक फ़ाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार करेगी कैंडिडेट्स की कि कौन कौन से कैंडिडेट्स किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो या आपके लिए कोई भी क्वायरी या क्वेश्चन हो जॉब रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।